विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोषि तेजोमयः ओजोषि ओजोमयः असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतम् अदीनः अदीनः स्याम शरदाशतम्। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी स्वरूप ऋग्वेद की व्याख्या में संलग्न हैं। संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 60वें सूक्त की व्याख्या का उपक्रम है। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। इसमें प्रयुक्त छंद है त्रिष्टुप, मंत्रद्रष्टार्ष हैं नोधा गौतम और देवता हैं अग्नि। अग्नि के स्वरूप को हम जान चुके हैं। अग्नि सर्वप्रथम अग्रगणी बनकर सामने आगे आकर के मानव के हित में लगा, तो इसलिए उसको अग्नि नाम दिया गया। और अग्नि की अमित महिमा ऋग्वेद में कथित है। अग्नि व्यापक है, वह सूर्य रूप में द्विलोक में प्रकाशित है, सौरमंडल को जीवन दे रहा है। पृथ्वी उसी द्विलोक की अग्नि सूर्य से जीवन पा रही है। अंतरिक्ष में वह विद्युत बनकर विद्यमान है। जल वर्षण में विद्युत अग्नि का विशेष योगदान होता है और भूलोक में वो गार्हपत्य अग्नि के रूप में दृश्यमान है। यानी हमारे समस्त कर्म, वो रसोइयाँ से लेकर के हो, भोजन के पाचन से हो, घर में अथवा शरीर के भीतर भोजन पाचन के रूप में हो, जठराग्नि रूप में हो, घर में प्रकाश फैलाने के रूप में हो, अथवा शीत के प्रकोप से बचने के रूप में हो, यानी अनंत उपकार अग्नि के हैं। अग्नि जो हैं वो प्रत्यक्ष देवता हैं, परम हितैषी हैं। इन्हीं के द्वारा यज्ञाग्नि में आहुति डाली जाती है और देवों तक, दिव्य शक्तियों तक पहुंचाई जाती है। दिव्य शक्तियां हैं जल और पर्जन्य और वायु। तो पर्यावरण शोधन में अग्नि का विशेष महत्व रहता है। तो इस प्रकार से अग्नि अनंत रूपों में मनुष्य के हितैषी हैं। तो देव हैं ये। देव वो है जो दिव्यता फैलाए, प्रकाश फैलाए और जीवन दे। तो ऋषियों ने इसको अच्छी तरह से अनुभव किया कि अग्नि की उपासना सबसे बड़ी उपासना है।
अग्नि के द्वारा हम यज्ञ कर्म संपादित करें, पर्यावरण शोधन करें और अपने शरीर रूपी संसार में जो जठराग्नि रूप में या ताप रूप में अग्नि व्याप्त है उसको सुरक्षित रखने की चेष्टा करें, उसको प्रज्वलित रखें। और इस प्रकार से हम अग्नि के आभारी हैं और मानव जाति अग्नि के ही सहारे आगे बढ़ी। इस विषय में बहुत पहले भी कहा जा चुका है, इसलिए हम एक भूमिका के रूप में इतनी बात कहे। अब जो है आगे हम मंत्र की ओर अग्रसर होंगे। मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, यह स्वर विज्ञान है। ऋग्वेद के मंत्रों में जो शब्दों की योजना है वो इस प्रकार से की गई है कि उनके उच्चारण से जो ध्वनि निकलती है वह शरीर में व्याप्त जो दशरथ ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उनमें सकारात्मक संघर्षण होता है और एक दिव्यता उत्पन्न होती है जो बुद्धि की वृद्धि करती है, स्वास्थ्य की वृद्धि करती है और जीवनी शक्ति को प्रज्वलित करती है। इसलिए हमें इन मंत्रों को सामान्य नहीं समझना चाहिए, परम कल्याणकारी हैं। मंत्रोच्चारण से जो स्नायुओं पर प्रभाव पड़ता है बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अवश्य आप प्रातःकाल, कम से कम प्रातःकाल तो करें ही प्रारंभ। वैसे त्रिकाल विधान है हमारे यहाँ, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल मंत्रोच्चारण का, लेकिन प्रारंभ करें प्रातःकाल से सूर्योदय के पूर्व उठ करके। और वेद मंत्र कम से कम 5 मंत्र तो रोज उच्चरित करें, सस्वर उच्चरित करें और उससे आपको निश्चित लाभ होगा। जीवन में एक गति, एक प्रगति, सुख और शांति का अनुभवन होगा। इससे आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, एक संस्कार बनेगा। तो अब हम आगे मंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। इस 60वें सूक्त का जो प्रथम मंत्र है उसका शीर्षक है वायुदेव के सहायता से भृगुओं ने यज्ञ में अग्नि के उपयोग की बात सोची। जो भृगु हैं वो यज्ञ क्रिया के आविष्कारक हैं और इस क्षेत्र में वायु देवता से उन्हें सहायता मिली। यह अर्थ इस मंत्र में निहित है। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम वहनिम यशसं विदथस्य केतुं सुप्राव्यं दूतं सद्यो अर्थं द्विजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं रातिं भरद भृगवे मातरिष्वा। ओम। अब शब्दार्थ जाने। मातरिष्वा, मातरिष्वा कहते हैं वायु देवता को। ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष में जो वायु प्रवाहित होती है वो निरंतर तीव्र गति से प्रवाहित होती है और उस अंतरिक्ष के जो अंतरिक्ष में जो पवन का प्रसार है उसको मातरिष्वा कहा गया है। तो
मातरिश्वा पवन देव या अंतरिक्ष व्यापी पवन देव के माध्यम से भृगु ऋषियों ने, भृगु एक ऋषि परिवार है, भृगुओं ने यज्ञ का आविष्कार किया है, यानी प्रथम याज्ञिक प्रक्रिया को उन्होंने प्रारंभ करने की चेष्टा की और उसे सफल बनाया। तो अग्नि कैसे हैं, अब उनकी विशेषता बताई जा रही है। वे अग्नि जिन्हें कि भृगुओं ने मातरिश्वा अंतरिक्ष गामी पवन के माध्यम से प्राप्त किया, वे यज्ञ वेदी में प्रविष्ट होकर के वह्नि बने। वह्नि कहते हैं वहनकर्ता को, वह धातु से वह्नि बना है, तो वह्नि अग्नि के लिए है। अग्नि को वह्नि इसलिए कहा जाता है कि वह हव्य वहन करते हैं, अर्थात हव्य भक्षण कर उसे देवों तक पहुंचाते हैं। सूक्ष्म रूप से उस हव्यान्न जन्य औषधीय और कल्याणकारी तत्व को अग्निदेव ही दिव्य शक्तियों तक पहुंचाते हैं, जिससे दिव्य शक्तियाँ तृप्त होती हैं और मनुष्यों पर कृपा करती हैं। बड़ी स्पष्ट बात है कि दिव्य शक्तियाँ, जैसे कई बार कहा जा चुका है, पवन हैं, जल हैं, पृथ्वी है, आकाश हैं, ये सब दिव्य शक्तियाँ मानी जाती हैं। तो ये सब जब औषधीय हव्य द्रव्य को पाती हैं तो उसके सूक्ष्मवंश से ये शक्तिमान बनती हैं, इनका परिशोधन होता है और इससे जो पंच तत्व हैं वे पवित्र होते हैं। स्वास्थ्य और सौख्य का प्रसार भूमंडल पर होता है। यह वैज्ञानिकता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। यदि याज्ञिक प्रक्रिया चलती रहती तो निश्चित है कि आज जो पर्यावरण की समस्या है वो हमें कष्ट न पहुंचा पाती। तो अब जिन अग्निदेव को पवन के मातरिश्वा की सहायता से भृगु ऋषियों ने प्राप्त किया और याज्ञिक प्रक्रिया के आविष्कारक बने, उन अग्निदेव का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है कि वे अग्निदेव वह्नि हैं, दिव्य शक्तियों तक हव्य द्रव्य के पावनत्व को, उसकी शक्ति को पहुंचाने वाले हैं, परिशोधन करने वाले हैं। और कैसे हैं? यशसम, कीर्ति से युक्त हैं। जो उत्तम कार्य करेगा उसका यश फैलेगा ही, इसलिए अग्निदेव कीर्तिमान हैं। विदथस्य केतुम, विदथ कहते हैं यज्ञ को, और विदथस्य जो है वो षष्ठी एक वचन है, यानी यज्ञ के वे केतु हैं। केतु माने पताका। तो जैसे पताका किसी की विशिष्ट उपस्थिति को बताती है कि यह हमारा आगमन है, ये हमसे संबंधित प्रयोजन है, तो पताका किसी की विशिष्ट उपस्थिति की सूचना देती है। तो वैसे अग्नि जो है वो यज्ञ की पताका बताई गई हैं। ये थोड़ा काव्यात्मक वर्णन है। तो जब यज्ञ धूम उठता है तो प्रतीत होता है कि अग्निदेव अपनी पताका फहरा रहे हैं, अपनी उपस्थिति का परिचय दे रहे हैं।
तो इसलिए अग्निदेव का दूसरा विशेषण क्या कहा गया है कि वे यज्ञ की पताका के स्वरूप धूम्र रूप में विद्यमान लक्षित होते हैं। और कैसे हैं अग्निदेव? सुप्राव्यम। सुप्राव्यम माने उत्तम रक्षक हैं। अवधात से अव से आव्य बना है और सु उपसर्ग है, यानी अत्युत्तम कोटि के रक्षक हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा रुकने की आवश्यकता का अनुभव होता है। आज का विज्ञान भी मानता है कि अग्नि मनुष्य का सबसे प्रथम आविष्कार है। वह समय सोचिए जबकि मनुष्य की आबादी बड़ी कम थी, चारों ओर वन ही वन था, वन में वन्य जीव, हिंसक, व्याघ्र, सिंह आदि भरे हुए थे। मनुष्य को उस समय उनके बीच में रहना बड़ा कठिन रहा होगा। तो उस समय ऐसा माना जाता है, विज्ञान भी मानता है कि अग्नि को जलाते थे लोग, और अग्नि के समीप हिंसक पशु, व्याघ्र, सिंह आदि नहीं आते हैं, डरते हैं। तो अग्नि को जला करके सुख की नींद हमारे पूर्वज सो पाते थे। तो रात्रि में इस अग्नि जो थे वो रक्षक बन करके उपस्थित होते थे, और उसी स्मृति में ऋषि कह रहा है कि अग्निदेव जो हैं वो सुप्राव्यम हैं। हम मानवों के परम उपकारी और उत्तम रक्षक हैं। इन्होंने सभ्यता के आदिकाल में, जबकि उस प्रकार से मानव का प्रसार नहीं हो चुका था, उस समय मनुष्यों की रक्षा अग्निदेव ने की थी हिंसक पशुओं से, इसलिए उनको उत्तम रक्षक कहा गया। तो और उनमें क्या विशेषता है कि सद्यः अर्थे, अर्थ कहते हैं धन को, सद्य कहते हैं शीघ्र ही। तो शीघ्र ही धन को प्रदान करने वाले हैं। अग्नि के ही ताप से भोजन पकता है, अन्न पकते हैं, आदि आदि बातें हैं, आप सब जानते हैं। तो वो दूत हैं अग्निदेव का। और विशेषण क्या है कि वो दूत हैं। दूत क्या करता है? एक के समाचार को दूसरे तक पहुंचाता है। तो दिव्य शक्तियों और मनुष्यों के बीच में अग्निदूत बनकर आते हैं, यानी संपर्क सेतु बनकर आते हैं। तो वे दूत हैं। और क्या है? द्विजन्मानम। द्विज कहते हैं, द्वि माने द्वाभ्याम जायते, जो दो से पैदा हो द्विज है। द्विज के कई अर्थ होते हैं। ज़्यादातर लोग द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। तो ब्राह्मण इसलिए द्विज कहलाते हैं कि उनका दो बार जन्म होता है। एक तो माँ का माता के गर्भ से हुआ, लेकिन वे तब तक द्विज नहीं होते हैं जब तक कि संस्कार से उनका जन्म नहीं होता है। जब उनका संस्कार होता है यज्ञोपवीत आदि, तब वे उनका दूसरा जन्म माना जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो सब शूद्र होते हैं, संस्कार से भी द्विज बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, क्योंकि उनका दो बार जन्म होता है। द्विज दांतों के अर्थ में भी आता है। दांत भी दो बार जन्म लेते हैं। कौन? एक दूध के दांत जो माँ के गर्भ से दूध से पैदा होते हैं, और वे दूध वाले दांत गिर जाते हैं तो उनका दोबारा जन्म होता है, वो अन्न के रूप में होता है। तो इससे दांत भी द्विज कहे जाते हैं। उनका भी दो बार जन्म होता है, एक दूध का दांत और दूसरा अन्न का दांत। द्विज चंद्रमा को भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में उदित होने से द्विज कहा जाता है। तो यहाँ पर अग्नि को भी द्विज कहा गया है। अच्छा, पक्षी को भी द्विज कहते हैं।
क्योंकि पक्षी एक बार अंडे के रूप में पैदा होता है अपने माता के गर्भ से, दोबारा फिर अंडे से फूट करके उसका जन्म होता है, वो भी 2 बार पैदा होता है, इसलिए उसको भी द्विज कहा जाता है। यहाँ पर अग्नि को द्विज कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि वो एक अंतरिक्ष में विद्युत रूप में उत्पन्न होता है और दूसरा गार्हपत्य अग्नि रूप में हमारे इस पृथ्वी लोक में, हमारे घर में स्थान स्थान पर उसकी विद्यमानता देखी जाती है। अथवा द्विज को भाष्यकारों ने इसलिए भी अग्नि को कहा है क्योंकि वो 2 लकड़ियों के संघर्षण से उत्पन्न होता है। यज्ञ क्रिया में जो अरण्य होती थी, एक काष्ठ विशेष, उसका घर्षण होता था, उसमें जल्दी से आग लग जाती थी और उसी उत्पन्न अग्नि से जो है वो यज्ञ क्रिया संपन्न होती थी। सामान्य अग्नि नहीं कि चूल्हे की अग्नि ला करके उसमें डालें। तो यज्ञ में अरण्य मंथन होता था और तब अग्नि उत्पन्न होती थी। तो वो 2 लकड़ियों के, 2 अरण्यों के मंथन से उत्पन्न होती थी, इसलिए उनको भी 2 से द्वाभ्याम जायते द्विजा, उनको भी द्विज कहा गया है। तो यहाँ पर द्विज अग्निदेव के लिए आया है। तो अग्निदेव कैसे हैं? द्विजन्मानम, 2 लकड़ियों से संघर्षण से उत्पन्न होने वाले हैं। और रईम यु, रई कहते हैं धन को। मानव की बड़ी भारी संपत्ति है अग्नि। अब ये तो आप सब जान चुके हैं, अब उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तो रईम ना जो है यहाँ पर समानार्थक में प्रयुक्त हुआ है। तो वे उत्तम धन की तरह है, रई की तरह है। और प्रशस्त तमम, बड़ी ही प्रशस्त माने प्रशंसित है। अग्नि की उपयोगिता उसे प्रशंसनीय बनाती है। और इस प्रकार की अग्नि जिसकी विशेषता मंत्र में बताई गई है भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा और विशेषण रूप में, ऐसे अग्निदेव को याज्ञिक प्रयोजन के लिए सबसे पहले मातरिश्वा ने, अंतरिक्षगामी पवन ने भृगुवंशी ऋषियों को उस प्रयोग से परिचित कराया। और इस प्रकार से भृगुवंशी ऋषि याज्ञिक प्रक्रिया के प्रथम आविष्कारक माने गए। तो शब्दार्थ के संक्षिप्त परिचय के उपरांत अब इसका भावार्थ जान लिया जाए। हे अग्निदेव, तुम हव्यवाहक हो, यशस्वी हो, पताके की भांति आकाश में लहरा कर यज्ञ की सूचना देने वाले हो, उत्तम धन के रक्षक हो, जीवन के रक्षक हो, शीघ्र ही धन धान से संपन्न बना देने वाले हो, दिव्य शक्तियों तक हमारे हव्यान्न को पहुंचाने वाले हो। तुम द्विज हो, 2 अरण्यों से, 2 लकड़ियों के मंथन से उत्पन्न होते हो और याज्ञिक प्रयोजन की सिद्धि करते हो। अथवा द्विलोक और भूलोक में उत्पन्न होने के कारण द्विज हो। उत्तम धन की भांति तुम प्रशंसित हो, संरक्षणीय हो। तो ऐसे अग्निदेव को नमन है। आप भृगुओं के द्वारा आविष्कृत हुए हो और इस कार्य में जो है वो अंतरिक्ष व्यापी मातरिश्वा ने, पवन ने भृगुओं की सहायता की थी। तो इस प्रकार से इसका हम संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ जान लिए। अब जो है घनाक्षरी छंद में इसका परिचय प्राप्त कर लें। हव्यवाह अग्निदेव परम यशस्वी तुम, हव्यवाह अग्निदेव परम यशस्वी तुम, यज्ञ में पताका के समान लहराते हो, धन को दिलाते और धन को बचाते तुम, देवदूत देवों तक हव्य पहुँचाते हो।
घर्षण से दो लकड़ियों के जन्म पाते तुम, अस्तु इसी कारण से द्विज कहलाते हो। वायुदेव माने श्रेष्ठ धन के समान तुम्हें, लाए भृगु के समीप जहाँ पूजा पाते हो। लाए भृगु के समीप जहाँ पूजा पाते हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 60वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नौधा गौतम और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है प्रातः याज्ञिक कर्म में सर्वप्रथम अग्निदेव की उपस्थिति। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्य शाशुरुभयासः सचन्ते हविष्मन्त उषियो ये च मर्ताः दिवश्चित् पूर्वो नसादि होता पृक्षो विश्पतिर्विक्षु वेधाः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। दिवाचित पूर्व। दिवाचित माने दिवाकर सूर्य के आने के पूर्व ही। दिवाचित दिवाकर सूर्य के आगमन के पूर्व माने पहले ही, यानी सूर्यदेव का उदय होता नहीं उसके पहले ही। विक्षु, विक्षु माने प्रजाजनों में। प्रजाजनों का मतलब हुआ कि अग्नि सबके परिपालक हैं और उनकी प्रजाएं हैं, परिपालित हैं सभी मनुष्य। तो विक्षु प्रजाजनों के मध्य, उपासकों के मध्य नि असादि, अग्नि नि असादि माने आकर उपस्थित हो जाते हैं, यानी अग्निदेव सूर्योदय के पहले ही वेदिका में स्थापित हो जाते हैं। यह है उनकी कार्य में संलग्नता की सूचक है और यह भी सूचक है कि मनुष्य को प्रातः काल ही शुभ कर्म में संलग्न हो जाना चाहिए। तो अग्निदेव कैसे हैं यह बात बताई जा रही है। अग्निदेव जो है हविष्मता, हविष्मता माने हव्यग्राही हैं। वे हव्य द्रव्य को चाहते हैं ताकि उसे सूक्ष्म बना करके दिव्य शक्तियों तक पहुंचा सकें। और वे कैसे हैं? उषिजा, कामनाओं के पूरक हैं। और ये च मर्ताह, च माने और, ये माने जो, मर्ताह माने मरणशील मानव हैं, यानी जो सामान्य मनुष्य हैं उनके। और हविष्मतः उषिजा हव्यग्राही देवों के मध्य में आकर के उभयासा माने दोनों के, उभय माने दोनों, उभयासा माने दोनों के, दोनों के किनके? हव्यग्राही देवों के और सामान्य यज्ञ कर्म संपादक मनुष्यों के, दोनों के हितैषी अग्निदेव हैं। और शासु सचनते, शासु माने वे अग्निदेव शासक हैं और सचनते माने
दोनों को सुख पहुंचाते हैं, दोनों को अपने शासन में, अनुशासन में रखते हैं। यह अग्निदेव का वैशिष्ट्य है। वे और कैसे हैं? आपृक्ष। आपृक्ष कहते हैं प्रशंसनीय, पूज्य। अग्निदेव अपने गुणों के कारण आपृक्ष हैं, पूछने योग्य हैं, यानी प्रशंसनीय हैं, पूज्य हैं। और कैसे हैं? वेधा। वेधा माने विधाता हैं, कर्म कुशल हैं। और क्या कैसे हैं? होता। होता माने जो हव्य द्रव्य है उसको ले जाने वाले और देवताओं का आवाहन करने वाले। और कैसे हैं? विश्वपति ही। वे विश्वपति हैं। विश्वपति माने प्रजाओं के पालक हैं। और वे अग्निदेव जो कथित विशेषताओं से युक्त हैं, वे इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि देवाचित दिन के बनाने वाले दिनकर सूर्य के पहले ही आकर के वेदी में उपस्थित हो जाते हैं यज्ञ कर्म के संपादनार्थ। तो इस प्रकार से हम अग्निदेव की उपासना करते हैं जो निम्न विशेषताओं से या कथित विशेषताओं से युक्त हैं। तो अब शब्दार्थ के परिचय प्राप्त करने के उपरांत एक सपाट रूप से भावार्थ जान लें। हव्यग्राही देवता और सामान्य मनुष्यों दोनों ही इस अग्नि देवता के अनुशासन में रहते हैं, क्योंकि दोनों के हित साधक हैं, दोनों के मध्य में संपर्क सूत्र जोड़ने वाले हैं। अग्निदेव अपने शुभ गुणों के कारण, अपनी महत्ता के कारण प्रशंसनीय हैं और वे कर्म कुशल हैं। जो कर्म साधना वे करते हैं उसका विधिवत निर्वाह करते हैं। वे प्रजाओं के पालक हैं, क्योंकि विविध रूपों में अग्निदेव ही प्रजाओं का संरक्षण करते हैं, मनुष्यों को जीवन देते हैं। यह आप सब जानते हैं। और अग्निदेव इतने कर्मठ हैं, समय के इतने पाबंद हैं कि सूर्योदय के पहले ही प्रजाजनों के मध्य में हव्य कर्म के संपादन के लिए यज्ञ वेदिका में उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से अपनी एक दैनिक व्यवस्थित उपस्थित से वे प्रातः जागरण का संदेश देते हैं और कर्तव्य निष्ठा के हेतु प्रेरणा भरते हैं। अब संबंधित भाव का छंदोबद्ध रूप देख लें। अग्नि देवता हैं शक्तिमान शासक महान, अग्नि देवता हैं शक्तिमान शासक महान, पालक प्रजा के कर्म कौशल सिखाते हैं, हव्य द्रव्य को पचाते होता कहलाते अस्तु, दूर दूर देवों तक हव्य पहुँचाते हैं। हव्यग्राही देव और मानव मरणशील दोनों पर अग्निदेव शासन चलाते हैं। पूर्व सूर्य उदय के आते हैं प्रजा के मध्य, समय के पालन के पाठ को पढ़ाते हैं, समय के पालन के पाठ को पढ़ाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 60वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है जीवन संग्राम में विजय हेतु
अग्नि से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम तम नव्यसी हृदय आजायमानमस्मत् सुकीर्तिर्मधुजिह्वमस्याः यं मृत्युजो वृजने मानुषासः प्रयस्वन्त आयो जीजनन्त। शब्दार्थ जाने। अस्मत् नव्यसी सुकीर्ति अस्याः। अस्मत् इन अग्निदेव से हम सब, अस्मत् हम सब, नव्यसी सुकीर्ति अस्याः। नव्यसी माने नई नई, सुकीर्ति माने कीर्तियाँ, अस्याः माने प्राप्त करते रहे। हमारी कीर्ति का जो मंडल है वो सीमित न रहे, हम नित्य नए नए यश से विभूषित होते रहें, यह प्रार्थना है। तो अस्मत् नव्यसी सुकीर्ति अस्याः, हम सबको अग्निदेव जो हैं वो नित्य नई कीर्ति से समलंकृत करते रहें। कैसे अग्निदेव? जो अग्निदेव वृजने, वृजने मैंने संग्राम में, वृजने संग्राम में, तो संग्राम से मतलब हुआ वाह जगत का संग्राम भी हो सकता है और जीवन संग्राम भी हो सकता है। तो जीवन संग्राम में सब कुछ समेटा जा सकता है, क्योंकि जीवन के लिए सब कुछ होता है। हम कहीं न कहीं तो लड़ते ही रहते हैं, कभी दुश्मन से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी भीतर जो काम क्रोध लोभादि हैं उनसे संग्राम, कभी यानी किसी न किसी समस्या से हम जूझते ही रहते हैं। तो मनुष्य का जीवन एक युद्ध है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो भाई हम हार जाएं जीवन से, हार करके क्या करते हैं लोग? आत्महत्या कर लेते हैं। तो जीवन, मानव जीवन की बड़ी दुर्दशा है। तो हारा हुआ व्यक्ति हत्या करता है। तो हम जो है वो जीवन संग्राम में कायर न बने, पलायन न करें, बल्कि जीवन संग्राम में विजयी हों। इसलिए हम अग्निदेव से ऊर्जा की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ऊर्जा के उत्पादक अग्निदेव ही हैं। जब मनुष्य अपने में ऊर्जा का अभाव अनुभव करता है तभी वो हार मानता है। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, आप एक कार्य करें कि हम नित्य नई नई कीर्ति पाएं, नित्य नए उत्तम कार्य करें, हमारा उसमें यश हो, और हम जीवन संग्राम में नित्य विजयी हों, हम हारे योद्धा न हों। प्रयस्वन्तः माने अन्न से युक्त, ऋतुजः ऋतु के अनुसार यज्ञ कर्म करने वाले, और मानुषाशा माने मननशील तथा प्रगतिशील मनुष्य हैं। यानी आशावादी दृष्टिकोण है ऋषि का। वो कह रहा है कि हम मनुष्य हैं, हारे हुए मनुष्य नहीं हैं। हम प्रयस्वन्तः, हम प्रयत्नशील हैं और अन्न धन से युक्त हैं, और हम ऋतुज हैं, ऋतु के अनुसार कर्म करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, और मानुषाशा मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ होता है मननशील। हम चुपचाप आदर्श में पड़े रहने वाले नहीं हैं। हम जीवन क्या है, जगत क्या है, कैसे उन्नति हो, कैसे आगे बढ़ें, आज बातों पर नित्य मनन चिंतन करते रहते हैं। तो हम मननशील मानव हैं, और हम कैसे हैं? प्रगतिशील हैं। तो ऐसे हम मनुष्य हैं। तो यम
जी जनंत, हम अपने में ऊर्जा उत्पन्न करें। हृदय जायमानम, हृदय में प्रकट होने वाले, हृदय में जायमानम माने उत्पन्न होने वाले, मधुजिह्वम तम, मधुजिह्वम माने जिह्वा को मधुर बना देने वाली मधुरतम वाणी का उच्चारण करें। तो देखिए ऋषि जो है वो मधुर वाणी पर बड़ा बल देता है। माध्वी ग्रीवा भवन्तु ना, पहले हम लोग किसी मंत्र में देख चुके हैं कि हे भगवान, हे शक्तिमान, हमारी वाणी को मधुर बनाओ। और वाणी के माधुर्य की बड़ी महिमा बताई गई है। तुलसीदास आदि ने और सभी विचारकों ने, चिंतकों ने यह कहा है कि भाई वाणी को मधुर बनाओ। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे बचन कठोर। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे बचन कठोर। वशीकरण कोई अलग से मंत्र नहीं होता, बस वाणी ही में है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। अपने अपने बैनते, जग अपनो कर ले। तो ऋषि बहुत संयमित वाणी रखने का उपदेश देता है और कहता है कि मधु जिह्वम, हमको मधुर जिह्वा वाला बनाओ, यानी मधुर भाषण करने वाला बनाओ। और इन सब सद्गुणों से जो कथित हैं उनके द्वारा अस्मत् नव्यसी सुकीर्ति अश्याह, हम सब अपने उपासकों को, अस्मत् हम सब अपने उपासकों को, नव्यसी मानी नई नई, सुकीर्ति माने कीर्तियों से, अश्याह माने युक्त करो। हम सब आपके उपासक नित्य नवीन कीर्तियों से मंडित होते जाएं। तो इसका सपाट भावार्थ भी जान लिया जाए। जीवन संग्राम में विजयी होते हुए अन्न धन से युक्त, ऋतु के अनुकूल यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले, प्रगतिशील मननशील हम मनुष्य हैं। और अपने इस गुण का स्मरण करते हुए हम अग्निदेव का स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि अग्निदेव हमारे हृदय में निवास करें, हमें तेजस्वी बनावें, हमारे विचार तीव्र बनावें और हम मधुरभाषी बनें और हम नित्य नित्य अपने कर्मों से नवीन यश प्राप्त करते रहें और हम तत्संबंधित अग्निदेव के कृतज्ञ बन करके उनकी नित्य नवीन स्तुतियाँ गाते रहें और इस प्रकार से जीवन बिताते रहें। अब इसका घनाक्षरी छंद में रूपांतरण देख लिया जाए। जीवन के रण में विजय क्षण क्षण मिले, जीवन के रण में विजय क्षण क्षण मिले। ऋतु अनुकूल यज्ञ सुकृति रचाते हैं, उन्नति के इच्छुक मनुष्य धनवान श्रेष्ठ। प्रगति के हेतु मन धर्म में लगाते हैं, घट घट वासी अग्नि ब्रह्म के उपासी जन। जिस मधुभाषी को प्रयत्न से जगाते हैं, नव्य स्तुतियाँ हमारी प्राप्त हों मुन्हीं को देव। अस्तु नम्रता से उन्हें सादर सुनाते हैं, अस्तु नम्रता से उन्हें सादर सुनाते हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 60वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है उपास्य अग्नि देव के गुण। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम उशिको
पावको असुर मानुषेषु वरेण्यो होता धाई विक्षु दमूना गृहपतिर्दम अग्निर्भुवद्रैपतिरैणाम। शब्दार्थ जाने। हम महान अग्निदेव की उपासना करें। क्यों उपासना करें? उसके ठोस आधार हैं कि अग्निदेव उशिक हैं। उशिक माने कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं। और कैसे हैं? पावकः, पवित्र बनाने वाले हैं। सब आवश्यक है, हमारी कामना पूर्ण हो, लेकिन हम पवित्र विचार के ना हो तो कामनाएं हमें बहुत समय तक सुख नहीं दे पाएंगी। इसलिए हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं पूरी हों, लेकिन उसके साथ हमारे जीवन में पवित्रता भी हो। पावक अग्नि को कहा जाता है, लेकिन पावक इसलिए अग्नि को कहा जाता है कि वो पवित्र बनाते हैं। पुनाति इति पावकः, तो अग्नि से शोधन होता है, यह हम सब जानते हैं। अग्नि के स्पर्श से जल का दोष जाता है, धातुओं का दोष जाता है, स्वर्ण का दोष जाता है। अग्नि में तप करके कोई चीज़ खरी उतरती है, उसका दोष, उसका बल नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको पावक कहा जाता है। और वसु, अग्नि जो है वो वसु कहते हैं धन। वे धन हैं अथवा धन के स्वामी हैं। और वरेण्य, वरेण्य हमारे वर्ण करने योग्य हैं, स्वीकार करने योग्य हैं अपने गुणों के कारण। वे होता हैं, हवन करता हैं, दिव्य शक्तियों के आवाहक हैं। और इन्हीं कारणों से उन्हें विक्षु, विक्षु माने मनुष्यों में, प्रजाओं में, मानुषेषु मननशील मनुष्यों में जो है वो स्थापित किया जाता है। आधाई, आधाई माने स्थापित किया जाता है। क्यों स्थापित किया जाता है? क्योंकि वे विक्षु प्रजाओं के संरक्षक हैं और मननशील मनुष्यों के विशेष प्रेरणा प्रदायक हैं। दमूना, दमूना कहते हैं शत्रु, शत्रुओं के वो दमनकारी हैं। दमूना, शत्रुओं के वो दमनकारी हैं। शत्रु तरह तरह के होते हैं, बाहर और भीतर के, ये सब आप सब जानते हैं, कई बार व्याख्यायित भी हो चुका है। तो सब कुछ रहे, लेकिन अगर हमें शत्रु घेरे रहें तो सब कुछ बेकार है, हम कभी चैन से नहीं सो पाएंगे। इसलिए जो कथित वरदान या कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना दिव्य देव से की गई है, और उसके बाद फिर उन्हें कहा, उनसे यह प्रार्थना की गई है कि हमारा जीवन जो है शत्रु विहीन हो। हे अग्निदेव, आप दमनकारी हैं शत्रुओं के, और हमारे शत्रु आपके द्वारा दमित होते रहें। शत्रु की परिभाषा पहले की जा चुकी है, आंतरिक और बाह्य दोनों शत्रु मानने चाहिए। और हे अग्निदेव, आप गृहपति हो, हमारे घर के स्वामी हो। तो घर हमारा जो ये बना हुआ है, जिसमें हम रह रहे हैं, ये तो है ही है। इसमें अग्निदेव प्रकाश फैलाते हैं, भोजन पकाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो यह घर है जिसमें कि हम रह रहे हैं, और जो कि हमारा सच्चा घर है, और जिसके छोड़ने पर बड़ी पीड़ा होती है, कोई नहीं यह घर छोड़ना चाहता है, तो ऐसे घर के भी आप स्वामी हो। क्योंकि जब तक अग्नि तत्व रहता है तभी तो यह घर रह पाता है। जहाँ अग्नि तत्व क्षीण हुआ तहाँ फिर शरीर ठंडा हुआ, और फिर घर जो है वो बिगड़ जाता है। तो आप गृहपति हो, हमारे
गृह के स्वामी हो। और यही नहीं, रई राम माने रई शब्द है, रई से माने ऐश्वर्य धन, धनों के आप रई पति माने स्वामी हो। जो संसार में धन है तरह तरह के, वो आप ही के कारण स्थित हैं। और दमे आभुवत, और आप जो है वो समग्र धनों के स्वामी हो, आप ही के कारण सारे धन सुरक्षित हैं। अग्नि, हे देव आप अग्नि हो, हमारे हित में अग्रगामी बने रहने वाले हो। तो अब इसका हम सपाट अर्थ जान लें। हे अग्रगामी, हे हमारे हित में अग्र गमन करने वाले, आगे रहने वाले अग्नि देवता, आप हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाले हो, आप श्रेष्ठ हो। आप हमारे हित के लिए दिव्य शक्तियों को बुलाने वाले हो, और आप हम उपासकों के द्वारा वरण किए जाने वाले हो। शत्रु हमारे जो हैं बाहर भीतर के, उन सब का आप दमन करने वाले हो, और हमें श्रेष्ठ धनों से संपन्न बनाने वाले हो। धन की परिभाषाएं आप जानते हैं। जो धन्य कर दे हो धन है, वो कई कोटियों में होता है। तो आप गोधन, गजधन, बाजधन और तमाम जो धन हैं उनके स्वामी हो, संरक्षक हो। और यज्ञ के समय में आप यहाँ पर हम लोगों को धन्य बनाने के लिए पधारते हो, और हम इस प्रकार के धन्य बनाने वाले, धन प्रदायक, धन संरक्षक अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। और हम सबको ऐसा करना भी चाहिए। ये अग्निदेव हमारे गृहपालक हैं, हमारे घर के संरक्षक हैं, सुरक्षा देने वाले हैं। अब हम इसका पद रूपांतरण देख लें। अग्नि देवता हैं दिव्य, स्वामी श्रेष्ठ धनों के हैं, पालक हैं करते पवित्रता प्रदान हैं। देवों को बुला के लाने वाले होता सर्वश्रेष्ठ। जन्म मध्य यज्ञ वेदी पर प्राप्त स्थान है। करते दमन दुख दोष रूप शत्रुओं का, पालक गृहों के सुख संपत्ति निधान है। करो कामना उपासना की ऐसे देवता की, जो सुजान अग्रगण्य देवता महान है। जो सुजान अग्रगण्य देवता महान है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 60वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन का मंत्र है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है प्रातःकालीन यज्ञ में अग्नि का आमंत्रण। तो 3 बार यज्ञ का विधान है, प्रातः, मध्याह्न और सायं। तो प्रातःकालीन यज्ञ में अग्निदेव का प्रथम आह्वान किया जाता है। अब उनकी प्रशस्ति में जो मंत्र है उसका हम पाठ कर लें। ओम तम त्वा वयम पतिमग्ने रयिणां प्रशंसामो मतिर्मतिभिर्गोतमासः आशुं न वाजं भरं मर्जयन्तः प्रातर्मक्षु धिया वसुर्जगम्यात्। शब्दार्थ जाने। अग्ने, हे अग्निदेव, गोतमासः, वयम, वयम माने हम सब, गोतमासः माने
गौतम गोत्रीय ऋषि हैं, जो आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, वे हम सब गौतम गोत्रीय हैं, इसलिए गौतम हैं। तो गौतम इसलिए कहा जाता है, गौतम से गौतम बना है। तो गौतम आदि ऋषि थे और उनके गोत्र में उत्पन्न होने वाले सभी गौतम कहलाते हैं। तो हे अग्निदेव, वयम गौतमासा, हम लोग गौतम ऋषि के गोत्र में उत्पन्न होने वाले ऋषिगण हैं। वाजम भरम आशुम ना मर्जयंता। वाजम भरम यह अग्नि का विशेषण है। बाज कहते हैं अन्न को, शायद उसी से बाजरा शब्द आज का बना है, क्योंकि मूल तो सबकी संस्कृत वैदिक संस्कृति है। बाज माने शक्ति भी होता है, तो हम दोनों अर्थ ले सकते हैं, शक्ति का भी और अन्न का भी। तो आप जो हो वाजम भर हो, अन्न धन से और शक्ति से हमें संपन्न करने वाले हो। हम आशुम न मर्जयंतः, हम आप को वैसे ही मार्जित कर रहे हैं। मार्जित माने स्वच्छ कर रहे हैं, शुद्ध बना रहे हैं और आपका मार्जन कर रहे हैं। कैसे? जैसे आशुम ना, आशु कहते हैं अश्व संबंधी। जैसे अश्व की पीठ को सवार जो है वह रगड़ता है ताकि उसमें रक्त संचार ठीक हो जाए, वो पुष्ट हो जाए, आदि आदि उद्देश्यों को लेकर के। तो जैसे सवार अश्व की पीठ को रगड़ता है, मार्जन करता है पवित्र बनाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए, वैसे हम सब आपकी यज्ञ वेदी को प्रज्वलन के पूर्व रगड़ते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, निर्मल करते हैं, पुष्ट करते हैं। तो आशुम ना, आशु अश्व से बना है। तो अश्व की पीठ की तरह हम सब आपकी पीठ यानी यज्ञ वेदी का मार्जन करते हैं। और आप तो महान हो, रईणाम पतिम, रई कहते हैं धन को, ऐश्वर्य को। आप धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो, पति हो। और मत भी प्रशंसामः, हम आपको अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशंसित करते हैं, यानी हम आपकी कीर्ति के मंत्र गाते हैं, कीर्ति के स्तोत्र गाते हैं, आपको प्रसन्न बनाने के लिए, आपके गुणगण को प्रकट करने के लिए। और धिया वसु, तुम हमारे धिया वसु हो। धिया कहते हैं बुद्धि द्वारा, धी शब्द है, उसी का तृतीया एक वचन है धिया। बुद्धि द्वारा, वसु कहते हैं धन को। तुम बुद्धि द्वारा प्राप्त हुए धन के समान हो। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब अपने बुद्धि बल से धन अर्जन करता है तो उस धन से उसको विशेष प्रेम होता है। तो नैकट्य स्थापित करने के लिए, प्रकट करने के लिए ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम हमें वैसे ही प्रिय हो जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धिबल से धन अर्जन करता है तो प्रसन्न होता है। जब मनुष्य स्वयं धन अर्जन करता है तो उसको विशेष प्रसन्नता होती है। तो तुम हमें वैसे ही प्रिय हो जैसे बुद्धि बल से प्राप्त किया हुआ धन प्रिय होता है। और प्रातः मक्षु जगम्यात, प्रातः माने प्रातःकालीन यज्ञ में
आप मक्षु माने शीघ्र ही, जगम्यात माने आ जाओ। तो हे अग्निदेव, आप में परम दुर्लभ गुण हैं जिनका संक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है। तो ऐसे गुण से संपन्न हे वैभवप्रद अग्नि, तुम हमें परम प्रिय हो। बुद्धि द्वारा प्राप्त धन के समान हमें आपसे बड़ा लगाव है और आप शीघ्र ही इस प्रातःकालीन याज्ञिक उपक्रम में, यज्ञ के कार्यक्रम में आप पधारो। इसका हम सपाट अर्थ जान लें। हे अग्निदेव, हम गौतम गोत्रीय ऋषि हैं। तुम अन्न धन दाता हो, धन के स्वामी हो। सद्बुद्धि द्वारा प्राप्त धन के समान हमें प्रिय हो। जैसे सवार हाथ से अश्व पृष्ठ का मार्जन करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, रगड़ते हैं, मर्दन करते हैं, वैसे ही हम तुम्हारी वेदिका को दिव्य बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, उसका मार्जन करते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस प्रातःकाल में संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म में आप शीघ्र ही पधारो। अब इसका पद्य रूपांतरण देख लें। हम ऋषि गौतम के गोत्र के तुम्हारे भक्त, हम ऋषि गौतम के गोत्र के तुम्हारे भक्त। देव तुम अन्न धन करते प्रदान हो, धन के हो स्वामी अनुगामी हम तेरे देव। बुद्धि अनुसार भजें तुम तो महान हो। जैसे पीठ घोड़े की संवारता सवार वैसे, जैसे पीठ घोड़े की संवारता सवार वैसे, आसन संवारे तुम पूज्य हो प्रधान हो। प्रातः पधारो यज्ञ कर्म को सुधारो, तुम शुद्ध बुद्धि द्वारा प्राप्त धन के समान हो। तुम शुद्ध बुद्धि द्वारा प्राप्त धन के समान हो। अब इस सूक्त के संक्षिप्त सार को जान लें। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 60वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं और अब तक जितने मंत्रों की व्याख्या हो चुकी है उनकी संख्या है 692। इस 60वें सूक्त में जिस छंद का प्रयोग हुआ है वो त्रिष्टुप है। मंत्रदृष्टा ऋषि नोधा गौतम है, नोधा नाम है ऋषि का, और वो गौतम गोत्री है इसलिए गौतम उसके साथ लगा हुआ है। इस सूक्त के देवता अग्नि हैं और अग्निदेव के वैशिष्ट्य को बताया गया है। वे मानव के हित में अग्रगण्य रहते हैं, उनके हित के संरक्षक हैं, आदिकाल से उनके सहायक हैं। मनुष्य ने प्रथम अग्नि द्वारा ही अपने जीवन को प्रकाशित किया, अपने जीवन को ऊर्जा से संपन्न किया, समृद्ध बनाया। इसीलिए उसको अग्नि नाम दिया गया है, क्योंकि वो अग्रगण्य है और अग्नि से जीवन संग्राम में विजय की प्रार्थना की गई है। और प्रथम मंत्र में कहा गया है कि वो वायुदेव के प्रेरणा से उत्पन्न अग्निदेव जो हैं उनका सर्वप्रथम याज्ञिक कर्म में प्रयोग भृगुओं ने किया। दूसरे मंत्र में बताया गया है देव और मानव दोनों के हितैषी अग्निदेव हैं। और तीसरे मंत्र में बताया गया है कि अग्निदेव शक्ति के प्रतीक हैं, शक्ति के जनरेटर हैं, उत्पादक हैं। वे हमें जीवन संग्राम में
डटे रहने के लिए, विजय देने के लिए ऊर्जा दें। और चौथे मंत्र में कहा गया है कि उपास्य अग्निदेव में बड़े गुण हैं, अपने गुण का संचरण वे हम में करें। और अंतिम मंत्र में कहा गया है कि अग्निदेव हमारे प्रातःकालीन यज्ञ में पधारें और हमें धन्य बनाएं। तो इस प्रकार से इस सूक्त का समापन।